मेरे प्यारे साथियों, मैं दुर्गेश एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिससे हम शेड्यूल्स भी कहते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें पहले हमारे पास 8 शेड्यूल थे, उस बाद में 4 उसमें और ऐड कर दिया गया और टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल हो गए हैं, अर्थात 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो इसको याद करने का एक फ़नी ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। तो ट्रिक हमारा क्या है? ट्रिक हमारा है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ट्रिक हमारा क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो यहाँ से हम याद करेंगे कि जो हमारा टी है वो फर्स्ट अनुसूची को दर्शा रहा है, सेकंड ई हमारा सेकंड अनुसूची को, और 3 हमारा ये मतलब देखो हमारा फर्स्ट जो है टी ई, ऐसे इसी हिसाब से टोटल 12 हैं। तो ये हमारे 12 अनुसूचियों को दर्शा रहे हैं। तो हमारा जो टी होगा, टी से हमारा हो जाएगा टेरिटरी, अर्थात हमारे जो फर्स्ट अनुसूची में है। देखिए हमारे पास अनुसूची क्या है, जो संविधान हमारा जब बना था तो कोई भी चीज़ होती है, जैसे हमारे पास मान लो किताब है, तो किताब में पहले क्या होता है, कोई किताब के फर्स्ट पेज में क्या होता है, किताब के बारे में दिया जाता है। तो उसी प्रकार से जो हमारी अनुसूची है, उस अनुसूची में पहले स्टार्टिंग में क्या दिया गया है, जो हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में उल्लेख है। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चला कि हमारा जो फर्स्ट है इसमें टेरिटरी के बारे में बताया गया, अर्थात टेरिटरी हो गया यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी के बारे में उल्लेख है इसमें। सेकंड ई से हमारा हो गया, ई से हो गया इनरोलमेंट। इनरोलमेंट अर्थात सैलरी, अर्थात वेतन। तो हमारे पास जो राष्ट्रपति होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, सबकी सैलरी के बारे में उल्लेख है किसमें? हमारे सेकंड अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में। अभी देखिए इसको हम और डिटेल से बताएंगे, प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। तो सेकंड हमारा क्या हो गया? इनरोलमेंट के बारे में। और थर्ड हमारा जो हो जाएगा अफर्मेशन अर्थात अथवा ओथ। अफर्मेशन देखो, थर्ड अनुसूची, तीसरी अनुसूची में क्या हमारा ए है, तीसरी अनुसूची में ए मतलब हो गया ओथ। ओथ मतलब हो गया हमारा जो शपथ दिया जाता है, वो शपथ के बारे में हमारा उल्लेख है किसमें? थर्ड अनुसूची में। और फोर्थ अनुसूची जो हमारा हो गया आर। आर मतलब हो गया राज्यसभा, अर्थात जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा की सीटों में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बारे में हमारा दिया गया है किसमें? अनुसूची 4 में। और 5 अनुसूची में क्या दिया गया है? 5 अनुसूची में हमारे 5वीं अनुसूची में शेड्यूल के बारे में बताया गया, शेड्यूल्स एरिया के बारे में बताया गया। 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया? शेड्यूल के बारे में, मतलब जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण होता है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे होता है। जो हमारे SC ST होते हैं उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। अब 6 हमारा जो हो गया ऑफ 6 मतलब ओ से हो गया हमारा अदर्स शेड्यूल। अदर शेड्यूल में हो जाएगा जो हमारे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय हैं के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। इसमें क्या बताया गया है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। उसके बाद हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची एफ। 7वीं अनुसूची हमारी क्या है? एफ है। तो 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र सरकार व राज्यों के शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है? जो केंद्र सरकार की शक्तियाँ हैं उसके बारे में बताया गया। एफ मतलब हो गया फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम 3 लिस्ट होती है इसमें ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है किसमें? हमारे 7वें शेड्यूल में, 7वें अनुसूची में। उसके बाद आ जाएगा ओल्ड से ओ हो जाएगा, ओ से हमारा हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारे पास जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं, उसके बारे में उल्लेख है। टोटल हमारे पास कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जब हमारे पास 8वीं अनुसूची थी तो उसमें 14 भाषाएं थी। यह 21वां संविधान संशोधन जब 1967 को सिंधी को जोड़ा गया था, 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ दिया गया था। और उसके बाद 71 संविधान संशोधन जब हुआ था तो 71 में हमारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 1992 जब 92वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इस हिसाब से हमारे पास टोटल कितने भाषा हो गई थी? 22 भाषाएं हो गई थी। अब उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा हो गया 8वीं अनुसूची। उसके बाद हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची अर्थात एल। 9वीं अनुसूची अर्थात एल मतलब हो गया लैंड रिफॉर्म।
मतलब भूमि अधिग्रहण। तो भूमि अधिग्रहण के बारे में जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था उसके बारे में हमारे किस में दिया गया है, 9वें अनुसूची के बारे में दिया गया है। फिर हमारा आ गया 10वीं मतलब डी, 10वीं में डी हो गया। डी मतलब हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ। डी हो गया डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो एंटी डिफेक्शन जो होता है दल बदल विरोधी कानून जो होते हैं उसके बारे में बताया गया है और इसको संविधान 52वें संविधान संशोधन में 1985 में लाया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे 11वें नंबर पर। 11वें नंबर पे पी और 12वें नंबर पे यम। देखिए सबसे आसान है, क्या है कि हमारे एग्जाम में मान लो कि ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे हमारे अगर पीएम लास्ट का तो हमें याद रहेगा ना, स्टार्ट का 2-3 याद रहेगा और लास्ट का पीएम तो बिल्कुल याद ही रहेगा, क्योंकि पी से हो गया पंचायती राज और यम से हो गया म्यूनसिपालिटी। तो हमारा पीएम याद रहेगा, तो इसी हिसाब से हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर कुछ याद है तो ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। जो हमारा पीएम पी से हो गया हमारा पंचायत, तो पंचायतों के बारे में हमारे किसमें पंचायती राज जो सिस्टम है उसमें किसके बारे में उसमें बताया गया हमारी 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन में हुआ था। और उसके बाद म्यूनसिपालिटी, तो म्यूनसिपालिटी अर्थात नगर निगम के बारे में बताया गया हमारे 12वें संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची में। तो इस हिसाब से हमारा जो है 12 अनुसूची याद हो गया एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से, जिसका नाम क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब हम इसको हिंदी में डिटेल्स में देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या है। ठीक, अब देखिए हमारे जो पहली अनुसूची है, तो पहली अनुसूची में हमने ये बताया था कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी से हमारा क्या हो गया, टेरिटरी, अर्थात देखो टेरिटरी मतलब बताया था ना, वही संघ और राज्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उसी के बारे में दिया गया। तो इसमें देखो ये लिखा भी है, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची किसमें बताया गया है, पहली अनुसूची में, जिसको हम बोल देते हैं क्या, टी, इसको हम बोल देते हैं टी। अब दूसरी अनुसूची क्या है, दूसरी अनुसूची टीयर्स ई। ई मतलब हो गया हमारा अलायंस, अर्थात अलायंस हमने क्या बताया था, जो वेतन, देखो इसमें क्या दिया गया है, उपभोक्ताओं के वेतन वितरण। तो उसी प्रकार से दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया, विशेष शक्तियों और राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यपाल और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उपभोक्ताओं के वेतन विवरण का उल्लेख है इसमें। फिर हमारा आता है थर्ड अनुसूची, तीसरी अनुसूची में हमने क्या बताया था, टीयर्स, तो TEA। तो तीसरी अनुसूची में हमारा क्या आ गया, ए। तो ए से हो गया अफर्मेशन / ओथ। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, हमारे शपथ के बारे में। तो जो इनको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, देखो यहाँ पे यह याद रखने की जरूरत है कि राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारों को शपथ और वादे किस अनुसूची में बताया गया है, तीसरी अनुसूची में बताया गया है। फिर उसके बाद हो गया चौथी अनुसूची, फोर्थ, जो हमारा फोर्थ अनुसूची में किसके बारे में आ जाएगा, हमारा अलायंस के बारे में। अलायंस के बारे में अर्थात चौथी अनुसूची में किसके बारे में हो जाएगा, देखो टीयर्स चौथी अनुसूची में आ जाएगा, चौथी अनुसूची में किस में हो जाएगा, राज्यसभा के बारे में। तो अर्थात राज्यसभा के जो सीटें हैं उसके बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से पाँचवीं अनुसूची में क्या बताया गया, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया। नेक्स्ट छठवीं अनुसूची में हमने बताया था क्या, ये हमारे हो गए 6 में हमारा हो गया ओ से हो गया अदर शेड्यूल, मतलब जो हमारे अदर शेड्यूल थे, जैसे कि जो असम था, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, ATM, इसको याद कर सकते हैं। अर्थात ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, माँ से हो गया मेघालय, माँ से हो गया मिजोरम। तो एग्जाम में पूछ लेता छठवीं अनुसूची के में क्या हुआ था, या फिर इसका क्रम पूछ लेता, तो हम इसी से याद कर लेंगे कि ATM से याद हो जाएगी हमारी छठवीं अनुसूची के बारे में। सातवीं अनुसूची क्या बताया गया है, संघ, केंद्र सरकार, राज्य और जिम्मेदारियों की समवर्ती सूचियाँ। तो हमने बताया था कि सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया, सातवीं अनुसूची में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। तो फेडरल स्ट्रक्चर मतलब हमारा जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसके बारे में बताया गया है, मतलब वो क्या कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर जैसे हमारी लिस्ट के बारे में बताया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसके बारे में बताया गया है। अब हमारी उसके बाद आती है नेक्स्ट अनुसूची, हमारी आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या बताया गया है, हमारे लैंग्वेज के बारे में बताया गया। आठवीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया, तो भारत की आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताया गया आठवीं अनुसूची में। उसी प्रकार से नवीं अनुसूची में देखते हैं। नवीं अनुसूची में हमने बताया था कि क्या होता है,
मतलब ओल्ड, जैसे OL, एल मतलब हो गया नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म अर्थात भूमि अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे उद्योग से संबंधित कार्य और आदेश शामिल हैं। 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, अब 10वीं अनुसूची के बारे में देखें। 10वीं अनुसूची क्या कह रहा है? संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्य के विरोधी दोष प्रावधान, अर्थात हमने बताया था क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है, अर्थात दल विदल विरोधी कानून। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट तो देखो याद हो जाएगा, PM मतलब पंचायती राज, और N से हो जाएगा, M से हो जाएगा म्यूनसिपालिटी, अर्थात नगर निगम के प्रावधान शामिल हैं। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा वीडियो? प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।